नमस्कार, मैं प्रिया तैल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेचर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राकेश। आज हम जिस मुद्दे पर बहस करने वाले हैं वो मुद्दा है यूपी का विपक्ष का, यानी कि समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव के लिए एक और झटका लगने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि उनके गठबंधन में ओपी राजभर जो उनके सहयोगी हैं वो उनके साथ गठबंधन तोड़ने की आशंका है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो गठबंधन तोड़ सकते हैं। ओपी राजभर ने एक बयान के जरिए ये बात भी साबित कर दी है। दरअसल उन्होंने एक बैठक की अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की ओर से तलाक का वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो अपनी तरफ से गठबंधन तोड़ने की पहल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर अखिलेश यादव इस गठबंधन में अगर वो नहीं चाहते हैं तो वो तलाक दे सकते हैं और गठबंधन तोड़ सकते हैं। लेकिन ओपी राजभर का कहना है कि वो अपना गठबंधन खुद नहीं तोड़ेंगे। अब देखना होगा कि ये जितना भी अखिलेश यादव और जो ओपी राजभर में चल रहा है, ये पहली बार नहीं है कि ओपी राजभर की नाराजगी सामने आई हो। पहले भी अखिलेश यादव को लेकर वह कई तंज कस चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव को इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। राकेश जी, जो ओपी राजभर ने बयान दिया है, इससे साफ साबित होता है कि वो गठबंधन तोड़ने की उनकी इच्छा तो है, लेकिन वो खुद नहीं तोड़ना चाहते हैं, खुद पहल नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि ओपी राजभर पहले बीजेपी में थे, गठबंधन तोड़ के फिर वो क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के साथ आए, तो ऐसे में उनकी छवि है कि वो जिस तरफ पल्ला भारी होता है उस तरफ वो चले जाते हैं। तो वहीं पर अगर देखा जाए तो ओपी राजभर का ये बयान क्या मायने रखता है और अखिलेश यादव के लिए कितनी मुश्किलें लेकर आने वाला है। देखिए प्रिया जी, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बता दूं कि देखिए ओपी राजभर जो है सुबसपा के प्रमुख हैं, उनका पहले से एक तो इतिहास ऐसा रहा है कि वो इधर उधर आते जाते रहे हैं। उनका जो गठबंधन टूटा था बीजेपी से, आदित्यनाथ योगी से, मुख्य रूप से आदित्यनाथ योगी ही आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा है। तब आप उनका एक कथन याद कीजिए, उन्होंने ये बात कही थी कि इस सरकार में जो शोषित वंचित पिछड़ा वर्ग है वहां उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और ये जो सरकार है सिर्फ स्वर्ण जाति की सरकार बनकर रह गई है। ये मैं आपको 2022 से पहले का जो समीकरण बैठ रहा था और जो नाराजगी चल रही थी सुबसपा की बीजेपी से, उस समय जो कथन दिया था ओपी राजभर ने। उनका जो दूसरा कथन आया था चुनाव के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप गठबंधन में रहते हुए सपा जीत नहीं पाई, तो उन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि मेरे को तो पहले 2 चरणों के बाद ही पता चल गया था कि हम हार रहे हैं। ये छोटी बातें हैं, जो बातें छोटी कहने के लिए हैं, लेकिन राजनीतिक मायने इनके अपने आप में कई बड़े हो सकते थे और उसी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो गठबंधन है, जो बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन बना था, वो अब उसकी नैया पार लगते दिख नहीं रही है। देखिए, विपक्ष में होकर जो गठबंधन अभी तक, मैं आपको याद दिला दूं तो यूपी में अभी तक जो गठबंधन बने, यूपी में गठबंधन बना पुआ और बबुआ, जिसको लेकर बीजेपी ने बहुत तंज कसा, वो चुनाव के बाद टूट गया। उससे पहले 2 युवा आए थे, 2 नए लड़के आए थे यूपी में, वो चुनाव के बाद टूट गया। उसके बाद ये गठबंधन हमें देखने को मिला जिसमें बहुत सी छोटी पार्टियों को लेकर अखिलेश यादव चले थे, लेकिन अब ये गठबंधन भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। आरएलडी इसलिए संतुष्ट है कि आरएलडी आज के समय पर यूपी में तीसरे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उनके प्रमुख जो जयंत चौधरी हैं राज्यसभा में पहुंच गए हैं, तो उनकी नाराजगी अभी नहीं है। लेकिन सुबसपा की बात करें तो सुबसपा को बहुत कुछ राजनीतिक रूप से मिला नहीं इस गठबंधन को कर जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी वो बहुत ज्यादा तौर पर सिद्ध नहीं हो पाई इस गठबंधन में। इसलिए अब ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ जो गठबंधन होते हैं वो उनकी मियाद बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि क्या फर्क पड़ेगा,
देखिए ओपी राजभर जो राजभर जाति है, पूर्वांचल की 6 से 7 सीटों पर इनका प्रभाव है, जिसका तोड़ अनिल राजभर के रूप में बीजेपी ने निकाल लिया है। दूसरा, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूर्वांचल और के बड़े नेता के रूप में उभरते जा रहे हैं। तीसरे, आदित्यनाथ योगी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर शहरी से चुनाव भी जीते, उनका एक अपना वर्चस्व है। उसके बाद निषाद पार्टी संजय निषाद की, उनका पूर्वांचल में वर्चस्व है। उसके बाद सोनेलाल जो अपना दल है सोनेलाल, उनका अपना पूर्वांचल में वर्चस्व है। लेकिन सपा का वर्चस्व पूर्वांचल में घटा है। आजमगढ़ की सीट देख लीजिए। लेकिन ये कहा जा रहा था ना कि इस गठबंधन को कर जो सपा है वो राजभर को वो पूर्वांचल में जीत हासिल कर सकती है। जो एक गणित समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने लगाया था वो कहीं ना कहीं बिगड़ा है। यानी कि जो नतीजे अखिलेश यादव ने माने थे कि ये आएंगे, लेकिन वो नतीजे नहीं आए। शायद ये भी तो वजह रह सकती है कि अखिलेश यादव ने राजभर से दूरी बनाई है। जी, मैंने कहा ना, ये जो गठबंधन हमें देखने को मिल रहे हैं विपक्ष के यूपी में, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के नींव पर खड़े गठबंधन है। तो जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बचेंगी ही नहीं तो नींव तो संभवतः कमजोर होगी, और जब नींव कमजोर होगी तो गठबंधन टूटना तय है। जैसे कि आप लगा लीजिए, मायावती से गठबंधन हुआ था तो मायावती की तो 10 सीट आ गई लोकसभा में आम चुनाव में, लेकिन सपा 5 पर सिमट कर रह गई। और अब देखिए मायावती ने खेल आजमगढ़ में भी बिगाड़ दिया सपा का। तो महत्वाकांक्षाओं पर आधारित गठबंधन बहुत समय लंबे चलते नहीं है। राजनीतिक सैद्धांतिक रूप से ये गठबंधन है नहीं। और रही बात ओपी राजभर की, तो ओपी राजभर भी राजनीतिक हवाओं को परखने वाले नेता हैं। उनको ये समझ में आ रहा है, जिस तरीके से दूसरी बार 1987 के बाद बीजेपी रिपीट हुई, कोई भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की सत्ता में पुनः वापसी कर गया, तो बीजेपी के लिए यूपी दूसरा गुजरात बनता जा रहा है। विपक्ष के जो छोटे दल हैं उनको समझ में आ रही है अब ये बात धीरे धीरे, इस वजह से बेचैनी बढ़ती जा रही है। और मैं आपको एक जिक्र और कर दूं कि दयाशंकर सिंह जो विधायक हैं बीजेपी के, वो ओपी राजभर के बहुत अच्छे मित्र हैं, तो वो वापसी भी करा सकते हैं। एक बार आपको याद होगा चुनावों के बीच में मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकात कराने वाले दयाशंकर सिंह है। दयाशंकर सिंह के बारे में उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छी बात प्रचलित है राजनीतिक रूप से कि दयाशंकर 8 बजे से पहले उठते नहीं है, लेकिन उस दिन 6:30-7 बजे की मुलाकात अपने आप में कई मायने रखती थी। तो ओपी राजभर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के घिरे हुए नेता जरूर हैं। देखिए, सब बीजेपी में थे तो मंत्री भी थे, वर्चस्व था, लेकिन अब सपा में है तो विपक्ष में बैठे हैं, वर्चस्व उतना नहीं है, और उन्हीं के विधायकी क्षेत्र में उनको पीट दिया जाता है, उन पर हमला हो जाता है। और जिससे उन्होंने गठबंधन किया अखिलेश यादव के साथ, उनकी जो भी जरूरतें होती हैं, आप सोचिए कि एक गठबंधन होता है तो कई सारी चीजें मांग होती है। जैसे कि अखिलेश यादव से उन्होंने शायद राज्यसभा सीट मांगी थी अपने लिए और अपने बेटे के लिए, उन दोनों में से किसी को भी नहीं दी गई। तो शायद कहीं ना कहीं ओपी राजभर को लगता है कि वो अखिलेश के साथ आके उन्होंने नुकसान हुआ है। मंत्री पद तो गया ही गया, और विधायक अपने क्षेत्र में भी पिटाई होना, और उसके बाद राज्यसभा में भी उतना उनकी जो एक महत्व था वो कहीं ना कहीं यूपी में कम हुआ है अखिलेश यादव के साथ आकर। शायद ये बड़ी वजह है कि ओपी राजभर जो है वो एक बार फिर से अपनी नई राजनीति, नई पारी जो है बीजेपी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये संभवतः मुमकिन है। और आने वाले समय में देखिए 2024 का चुनाव पास में है, और आज जैसे कि हम लोग बात भी कर रहे थे कि आज यूपी बीजेपी ने बड़ी बैठक की है। यूपी के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, दोनों डिप्टी सीएम, स्वयं आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे और चर्चा की गई और टारगेट 80 सेट किया गया। कल देश के माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे काशी को उन्होंने रिटर्न गिफ्ट दिया। 4 महीने बाद आदित्यनाथ योगी ने जब मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली, उसके बाद उनका काशी प्रवास हुआ। काशी में उन्होंने 1800 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की। तो पूर्वांचल तो बीजेपी की नजर में है, और पूर्वांचल की जो 32 से 35 सीटें हैं
बीजेपी उसको हर हाल में अपना अभेद्य किला बनाना चाहती है। और अब ये दावा इसलिए भी मजबूत हो गया कि आजमगढ़ जो पूर्वांचल की एक सीट थी जिस पर बीजेपी, ऐसा नहीं है कि आजमगढ़ पर बीजेपी नहीं जीती है, आजमगढ़ में बीजेपी जीती है, लेकिन जो पिछले 2014 से मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव का जो यादव परिवार आजमगढ़ पर कंटिन्यू 6 बार आजमगढ़ में सपा जीती है, बीजेपी भी रही है। और 2017 के जो चुनाव में उस समय भी बीजेपी को एक सीट आई थी आजमगढ़ में, लेकिन अब जो बीजेपी आजमगढ़ जो पूर्वांचल का एक अभेद्य किला बीजेपी के लिए साबित हो रहा था, बीजेपी ने उसको भेद दिया है। और बीजेपी अब उत्साह है, बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और ये राजभर बहुत नजदीकी से देख रहे होंगे, तो जिस पूर्वांचल के 6 लोकसभा सीटों पर राजभर अपने समुदाय को लेकर दावा ठोकते हैं, उन्हें ये डर हो गया हो सकता है भविष्य में हो जाए कि चलो भैया वापस से बीजेपी की तरफ, नहीं तो यहाँ से दावा भी जाएगा, सत्ता से मंत्री पद भी जाएगा, और विपक्ष में कब तक बैठे रहेंगे। बिल्कुल, और विपक्ष की इतनी आगे कहते हैं जो आने वाला कल है वो उतना उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी यूपी की पहला सबसे बड़ा विपक्ष है, उसके बीच में उनके गठबंधनों का टूटना, आजम खान का नाराज रहना, शिवपाल यादव का नाराज होना अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबतें लेके आने वाला है। और ये मुसीबतें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि ओपी राजभर का जो बयान सामने आया है तलाक वाला, उस पर अखिलेश यादव क्या बड़ा कदम उठाते हैं और अखिलेश यादव क्या गठबंधन तोड़ते हैं या नहीं, या फिर वो 2024 के लिए कोई रणनीति तैयार करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन के साथ।